हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा बीबीएस का एक टॉपिक लेंगे ओवरलैपिंग लेंथ के बारे में। तो इंजीनियर्स, ओवरलैपिंग लेंथ क्या होती है, कहाँ पे हम लोग कितना लेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यही सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओवरलैप हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? देखो, जब भी हमारा बीबीएस में, मतलब जब भी हम लोग सरिये की डिटेलिंग बनाते हैं और जब हम लोग साइट पे प्लेसिंग कराते हैं कटिंग करा के, तो वहां पे क्या हमें देखने को मिलता है कि जैसे हमारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, जैसे स्लैब है, तो स्लैब के अंदर हम लोगों का स्लैब अगर 12 मीटर से ज्यादा का है, या फिर कहीं पे हमारा अगर 12 मीटर से ज्यादा का सरिया लगना है, या फिर मान लो कॉलम है, तो कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर सरिया कट करके लगाते हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अपना ओवरलैपिंग को यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम्स वगैरह में सरिये की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सरिये में अच्छी स्ट्रेंथ आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर अपना बार कट कर देते हैं और देन उसके ऊपर से ओवरलैप करके उसको आगे की तरफ, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जहां पे भी हम लोग ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो इंजीनियर्स, ओवरलैपिंग लेंथ जो होती है 48D से लेके 54D तक हम लोग कंसीडर करके चलते हैं जनरली ऑन साइट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब हम लोग जनरली जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है वो रहता है 50D। अगर आपको ड्राइंग में ओवरलैपिंग के लिए कोई भी लेंथ गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 50D से लेके 54D तक हम लोग लेके चलते हैं। तो 50D मीन्स 50 इंटू डायामीटर, डायामीटर का 50 टाइम्स तक हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब सरिया जो है हमारा साइड पे हमें देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है सरिये की, वो होती है हमारी 12 मीटर्स की। ठीक है, तो 12 मीटर के बाद में आपका जो बार है वो खत्म होता है। तो बार खत्म होने के लिए जब हम उसमें दूसरा बार कनेक्ट करेंगे, तो उसमें कितनी एक्स्ट्रा लेंथ हम लोग लेंगे? ठीक है, वो होता है कितना, 50D से लेके 54D तक। तो 50D 54D जो होता है 50 टाइम्स ऑफ डायामीटर या फिर 54 टाइम्स ऑफ डायामीटर। तो ये अकॉर्डिंग टू आपका अगर ड्राइंग में गिवन है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। अदरवाइज हम लोग 50D से लेके 54D तक ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये होता है कि 48D भी हम लोग लेते हैं किसी किसी स्ट्रक्चर में, जैसे बीम में जो टॉप का बार होता है उसमें हम लोग कितना लेते हैं, 48D हम लोग लेते हैं। बट बॉटम का जो है, बॉटम में ओवरलैपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना 50D से लेके 54D तक लेते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे कॉलम्स में अभी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलम में ओवरलैपिंग जोन क्या होते हैं, बीम में ओवरलैपिंग जोन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग सरिया ओवरलैप कर सकते हैं, तो वो सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग लेंथ की। तो किसी भी आपका कोई भी बार है जिसका लेंथ 12 मीटर से एक्सीड कर गया है, या फिर आपका स्लैब है, स्लैब में 12 मीटर से ज्यादा का अगर बार लगना है, तो वहां पे क्या है, हमें ओवरलैप करना होता है। तो एक मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जैसे ये हमारा क्या है, एक स्लैब का बीबीएस है। अब इस स्लैब में देखो, बार की डिटेलिंग में आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे ये जो बार है हमारा, ये देखो, ये वाला हमारा क्या है, एक बार आया यहां से यहां तक, ये दिस, और ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एंड कर दिया। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा बार कंटिन्यू हुआ है, वो देखो, वो इतनी ये लेंथ ये जा रही है। तो कहां से कहां तक ओवरलैप लेंथ आई है, ये यहां से लेके ये यहां तक है हमारी ओवरलैपिंग लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे 50D से लेके 54D तक। ठीक है, तो 50D या 54D, कॉलम के अंदर सरिया हमें ऊपर नीचे करना होता है, तो दो बार, मान लो 4 बार्स है हमारा, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो उसके अंदर हमारे जो कॉर्नर्स के 4 बार्स होते हैं वो मेन बार होते हैं, और सर्कुलर कॉलम है तो उसके अंदर हमारे 6 नंबर ऑफ बार्स मेन बार होते हैं।
तो उन बार्स की लैपिंग हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल जोन में नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो भी लेंथ जो कट करानी होगी, देखो जैसे यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लैप आपका देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और एक लैप हमारा यहाँ पे ये देखो ये रहा एक लैप यहाँ पे आया हुआ है ना, एक लैप आपका यहाँ पे आया हुआ है। तो क्या है, लैप जो है वो ऊपर नीचे है, एक जोन के अंदर नहीं है। अब एक लैप यहाँ पे आया हुआ है, तो क्या है यहाँ पे आप देखो, इसमें क्या है, जो हम लोग लेंथ ले रहे हैं वो किसी में हमने क्या किया है, यहाँ पे इस वाले में जो ओवरलैपिंग लेंथ कंसीडर की है वो हमने कंसीडर की है 50D। बट यहाँ पे जो दूसरा है यहाँ तक ये सॉरी, इसमें हमने ये बड़ा बार है तो यहाँ पे हमने इसमें कितना किया हुआ है 54D, और नीचे वाला ये जो यहाँ तक ही खत्म हो गया है बार, दिस, ये यहाँ पे ये जो बार खत्म हो गया है यहाँ से नीचे तक की जो है लेंथ वो हमने कंसीडर की है 50D, ठीक है, और ये वाली है हमारी 54D। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो गैप आ रहा है ये आपका जोन चेंज कर देगा लैपिंग का, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, कॉलम वगैरह में अभी हम लोग आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे लैपिंग जोन के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सरिये का कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। अब स्लैब के अंदर मान लो कोई भी आपको बार प्रोवाइड करना है जिसमें आपका ओवरलैप हो रहा है बार, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब माइनस क्लियर कवर, जितना स्लैब का आउटर टू आउटर लेंथ है उसमें से क्लियर कवर हम लोग कर देंगे माइनस। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करने के बाद में उस सरिये का लेंथ आ जाएगा जितना हमें कटिंग कराना है। देन अगर वो हम लोग देखेंगे कि 12 मीटर से अगर एक्सीड कर रहा है तो जितना हमारा आएगा, मान लो 21 मीटर हमारा बार आएगा, तो उसके अंदर हमारे कितने लैप आएंगे, एक लैप आएगा। तो ओवरलैपिंग 21 मीटर प्लस 50D, ये आएगा हमारा टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और ज्यादा जानने के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्वांटिटी सर्वे, जिसमें हम लोग कंप्लीट आपको बीबीएस की पूरी 100% डिटेल नॉलेज देते हैं, जिसमें हर एक स्ट्रक्चर जैसे फुटिंग, बीम, कॉलम, वॉल, स्लैब, राफ्ट फुटिंग, रिटेनिंग वॉल, शेयर वॉल, पाइल फुटिंग, पायर, पायर कैप, तो जितने भी स्ट्रक्चर है, वॉल है हमारा या फिर कोई भी वाटर टैंक है या फिर आपका स्टेयर केस है, तो सभी आरसीसी मेंबर्स के लिए लगभग लगभग आपको बीबीएस का कैलकुलेशन कंप्लीट करना बताया जाता है, ठीक है, मैनुअल और एक्सेल दोनों ही तरीके से। तो मैं आपको एक एक्सेल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो उस फॉर्मेट को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ बार, वेट ऑफ बार हम लोग बीबीएस में कंप्लीट एक्सेल पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सभी चीजें आप लोग उस कोर्स में सीख सकते हो, ठीक है। तो लाइव कोर्स आप लोग ले सकते हो या फिर ऑफलाइन सेंटर पे आके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को जानना है, समझना है और भी अच्छे से बीबीएस, तो आप लोग इस कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। जैसे देखो हमारा ये बीबीएस का फॉर्मेट है, कैसे हम लोग बनाते हैं ये आप सभी को सिखाया जाएगा। आप जब आप लोग एनरोलमेंट लेंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मेट, इसी टाइप के और भी फॉर्मेट्स है जो कि आपको रेडीमेड भी शेयर किए जाएंगे और प्लस में आपको बनाने भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखो क्रैंक बार है, क्रैंक बार की स्पेसिंग कितनी है, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ यूनिट, तो इन सभी को इंटरलिंक करके फॉर्मूलाज लगा के हम लोग कैसे बनाते हैं, ये जो शेप्स है इनको हम लोग कैसे एक्सेल पे ड्रॉ करते हैं, तो ये सभी चीजें आपको एक्सेल में कवर कराई जाएंगी। और साथ ही साथ में मैनुअल कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले हम लोग मैनुअल कैलकुलेट करना सीखेंगे, देन उसके बाद में फॉर्मेट्स पे हम लोग वर्किंग करेंगे, कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।